दो एक दूसरे के जानी दुश्मन यानी ईरान और सऊदी अरब वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के पास आ रहे हैं। यानी उनकी टेंशन खत्म हो रही है क्योंकि उन दोनों को ये अंदाजा हुआ है कि दौलतुल इस्लामिया जो है वो हम दोनों के लिए खतरा है। यानी ईरान के लिए तो खतरा इसलिए कि वो शिया हज़रात का कत्लेआम और मुकद्दस मकामात को तबाह कर रहे हैं और वो बीहेडिंग, और सऊदी अरब के लिए इसलिए कि वो वहां पे कह रहे हैं कि हम कब्जा करेंगे, या तो सऊदी अरब दीवार बना रहा है इराक के साथ पूरी 600 मील, जो कल हमने बात की थी। तो लेकिन अब दौलत इस्लामिया के अगेंस्ट जो ज्यादा लोग लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं, ईरान ज्यादा लड़ रहा है क्योंकि इराक में गवर्नमेंट जो है वो शिया गवर्नमेंट है, ईरान ज्यादा लड़ रहा है, ईरान के कमांडर्स मौजूद है। तो अब दौलत इस्लामिया के खतरे से निपटने के लिए ये दोनों, हालांकि सऊदी अरेबिया ने अभी ईरान को हिट करने के लिए प्राइसेस गिराई हैं ऑयल की, लेकिन अब वो एक थ्योरी आ रही है रियाद के अंदर कि जी ईरान के साथ थोड़ी ताल्लुकात ठीक करो ताकि दौलत इस्लामिया जो है ये मुश्तरका दुश्मन से बचो। ये एक पैराडाइम शिफ्ट होगा अगर ऐसा हो गया, क्योंकि उसके नतीजे में हिजबुल्लाह, हमास, रीजनल सिचुएशन, सीरिया, ये पूरी एक कहानी तब्दील हो जाएगी। अब दुनिया वहां पर है और ये यहां पर एक नई डेवलपमेंट ये है कि जो दौलत इस्लामिया के लोग हैं उनके साथ इंडिया के मरासिम ज्यादा बेहतर है पाकिस्तान, यानी उनकी जो फोर्सेज हैं पाकिस्तान के लोग उनके साथ इंटरेस्ट नहीं है, खासतौर पर जो इंटेलिजेंस के लोग हैं वो उनके साथ, यानी इंटेलिजेंस में ये होता है कि आपको दोस्तों के साथ नहीं दुश्मनों के साथ, अपने ओपोनेंट्स के साथ भी कहीं ना कहीं इंगेज रहना पड़ता है, बिकॉज आपको कभी नहीं पता होता किस वक्त आपको कहां किसकी जरूरत हो, क्या इंफॉर्मेशन। ये जो दौलत इस्लामिया है उसके साथ इंडिया के इंटेलिजेंस इन टच है मुस्तकिल, और उनके साथ रास्ते में आना जाना मिलना और मुलाकातें भी हो रही हैं, वहां पे गए भी हैं इंडियन इंटेलिजेंस के लोग, और खासतौर पे जो मुसलमान हैं इंडिया के वो बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हैं, उनके साथ इंटरेक्शन में, और बाकायदा ट्विटर अकाउंट्स भी चल रहे हैं कई ऐसे जो इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं लेकिन वो दौलत इस्लामिया के लिए प्रोपेगेट कर रहे हैं सारा, तो वो डबल काम हो रहा है। इंडियन इंटेलिजेंस, इंडिया बहुत एक्टिव है इस पूरे रीजनल सिचुएशन में। आपके यहाँ फंस गए हैं लोग, आपके यहाँ लोग फंस गए हैं इसलिए कि आपकी लीडरशिप, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो तो हो गई ठुस बिल्कुल, और आपकी जो मिलिट्री लीडरशिप है उसके लिए फ्रंट्स बहुत सारे खुल गए हैं। उसके लिए फ्रंट खुल गया अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान में देखिए, जिसमें मैंने आपसे पहले कहा कि अभी जो रिजवाना साहब गए थे तो उनकी मुलाकात अशरफ गनी से तो हुई है, वहां के लोगों से भी गालिबन किसी एक मुलाकात में हामिद करजई भी मौजूद थे। अच्छा। अशरफ गनी के अलावा हामिद, जो पुराने सदा हामिद करजई भी किसी एक मुलाकात में मौजूद थे, और हामिद करजई वो है जो कि पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, एंटी पाकिस्तान है। अब मामला यह है कि वहां पर अगर ये कनेक्शन बनता है दौलत इस्लामिया वाला, तो उसमें पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी? मतलब पाकिस्तान की लीडरशिप इतनी लिथार्जिक, इतनी थके हुए लोग हैं, एक होता है ना थके हुए, यानी बिल्कुल बोसीदा लीडरशिप होती है ना, बेजार, अपनी जिंदगी से भी बेजार, और जो सामने अब उनको पहले तो था ना कि क्राउड आता था लोग